नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जी से जितने सारे भी क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो सारे का सारा क्वेश्चन क्लियर होगा हम लोगों का। तो हम लोग उपराष्ट्रपति जी के बारे में अच्छे से जानेंगे और अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में हम लोग अनुच्छेद को भी याद कर लेंगे। हम लोग का एक सीरीज चल रहा है, हम लोग उस सीरीज में पढ़ रहे हैं भाग 5 और भाग 5 में पढ़ रहे हैं हम लोग केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों ने इससे पहले राष्ट्रपति जी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लिए थे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक था। अब हम लोग 63 से पढ़ते हैं कि 63 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होगा कहा गया है 63 में। संविधान में ये वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है देश का। और ये उपराष्ट्रपति का पद जो है हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो इतना बात आप लोगों का क्लियर हो गया। वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, जो कि 13वें राष्ट्रपति हैं व्यक्तिगत रूप से। अगर उपराष्ट्रपति का क्रम हम लोग देखते हैं तो क्रम के हिसाब से ये 15वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2 कार्यकाल सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2 कार्यकाल मोहम्मद हमीद अंसारी ने पूरा किया था। तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से 13वें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्रम के हिसाब से 15वें राष्ट्रपति हैं। अब अनुच्छेद 64 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होगा, यानी कि मुख्य सभापति जो होता है, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होंगे वो कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो उपराष्ट्रपति के देखरेख में ही राज्यसभा का कार्यकाल चलता है, ठीक है। और एक इनके सहायक होते हैं उपसभापति। तो उन बातों को हम लोग राज्यसभा का जब चैप्टर चलेगा तब हम लोग बता देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ समझिए कि 64 में कहा गया जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो ना तो लोकसभा, ना तो राज्यसभा, ना तो विधान परिषद, ना विधान सभा के सदस्य होते हैं। ये किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इस बार के दरोगा के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने या मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए था अनुच्छेद 65। तो जब भी राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो इस एवज में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में 6 माह से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी अचानक बस राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद फिल हो जाना चाहिए, यानी कि फिल हो जाना चाहिए था राष्ट्रपति का पद। तो इस तरह से 6 माह से ज़्यादा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो यही बात कहा गया है 65 में। और 65 में एक बात और कहा गया, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं 5 लाख रुपया वो मिलेगा, और राष्ट्रपति का जो भी शक्तियाँ होती है वो सारी शक्तियाँ का प्रयोग कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं नियुक्ता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इनडायरेक्टली चुनाव होता है। हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हम लोग के द्वारा चुना गया ही सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 545 में से 543 मेंबर भाग लेते थे। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते थे। राज्यसभा का 245 सदस्य में से 233 ही भाग लेते थे और 12 भाग नहीं लेते थे। ठीक है, 12 भाग नहीं लेते थे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में
545 में से 543 भाग लेते थे, 2 नहीं लेते थे। राज्यसभा में से 233 भाग लेते थे, 12 भाग नहीं लेते थे, क्योंकि इन दोनों को 12 और 2 को राष्ट्रपति ही मनोनीत करते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में ये पूरा का पूरा भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के तहत और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो इन सारे बातों को जानकारी हम राष्ट्रपति के चैप्टर में आपको दे दिए थे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। तो इसको राष्ट्रपति का वीडियो आप देखिएगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये आखिर क्या होता है। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इसी तरह से होता है, जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता था उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। बस भाग लेते हैं बस 2 ही, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, और यहाँ पे विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बस ये ध्यान में रखना है आपको। और गुप्त मतदान होता है और इसमें भी वरीयता के हिसाब से वोटिंग किया जाता है। ठीक है, इतना बात समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति में भी हम लोग ये चीज़ देखे थे, 35 पर न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ठीक है, उसके बाद पागल अथवा दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो इन सारे कंडीशन राष्ट्रपति में भी लागू होता था, राष्ट्रपति में भी ये सारे कंडीशन लागू होता था। बस एक कंडीशन यहाँ पे डिफरेंस होगा, वो क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बस यही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, और उपराष्ट्रपति में क्या है, उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए और 15,000 रुपया की जमानत राशि जमा करनी होती है। जबकि राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक था, राशि यही था। लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 ही अनुमोदक चाहिए और 20 ही प्रस्तावक चाहिए और जमा की राशि वही की वही है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या क्या योग्यता चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल 67 के तहत हम लोग देखते हैं कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इस दौरान में उपराष्ट्रपति अगर चाहे अपना पद त्यागने के लिए तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं पद, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया। दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया लेकिन दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, तो उपराष्ट्रपति तब तक अपने कार्य करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी चुन के नहीं आ जाए। पहला कंडीशन, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र छोड़ना चाहे पद तो राष्ट्रपति को दे देगा। तीसरा, जब तक उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। कार्य के चुनाव तक पद पर
पद पर रहेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। दूसरा, अगर उपराष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं, अगर उपराष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया इस तरह से अगर हम हटाना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को हम कैसे हटाएंगे? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें सबसे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले सूचना देनी होगी उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा के सहमत से हम लोग राज्यसभा में पूर्ण बहुमत पास करके उपराष्ट्रपति का पद खाली करवा सकते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया। ये चार बात जो है तो इस टाइप से हम उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, और लोकसभा के सहमत से राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति का पद खाली किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का जो 5 साल कार्यकाल जो गिना जाता है वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दिन से ही 5 साल का कार्यकाल जोड़ा जाता है। तो यानी कि शपथ ग्रहण लेगा और 5 साल का कार्यकाल वहां से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, उपराष्ट्रपति की रिक्तियां एवं पूर्ति के लिए चुनाव। उपराष्ट्रपति की रिक्तियां एवं पूर्ति के लिए चुनाव कहा गया है। उपराष्ट्रपति की रिक्तियां और पूर्ति के लिए चुनाव क्या है? सपोज उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का देहांत हो गया, या उपराष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे दिए, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति अब उस उपराष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेंगे? तो इसमें संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति अगर पद खाली हो जाता है तो आप जितना जल्दी हो सके चुनाव करा लीजिए। लेकिन याद रखिए, राष्ट्रपति में ये बात कहा गया था कि 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। बस ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी हो जाना चाहिए था, तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 69 शपथ, ओथ। शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ जो होता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। यहाँ पर नोट करने के लिए एक बात है जो आप नोट कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहेगा उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। दोनों एक दूसरे को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र। लेकिन शपथ जो लेता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से लेगा, और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 70, देखिए अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपतियों के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिक मतलब राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले गए, मतलब 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के लिए विदेश दौरा पे हैं, ऐसा कोई काम पड़ गया देश में कि राष्ट्रपति का ही काम होना चाहिए, तो उस कंडीशन को फॉलो करता है अनुच्छेद 70। तो उसमें कहा गया कि अगर कुछ अन्य आकस्मिक बात हो जाए राष्ट्रपति के साथ, तो उस बात में क्या होता है? उपराष्ट्रपति कार्य कर लेंगे राष्ट्रपति का। ठीक है। और यहाँ पे क्या था, देखिएगा कि 65 में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है और त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति का में काम करेगा। और यहाँ पर दिया गया अन्य आकस्मिकों में राष्ट्रपति के पद को संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति। उसके बाद देखिए 71, उपराष्ट्रपति के जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता था, सर्वोच्च न्यायालय, उसी तरह से उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों का निपटारा जो होता है कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। ये बात किस में कहा गया? अनुच्छेद 71 में कहा गया था। उसके बाद देखिए 72, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विचार। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विचार दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विचार दिया गया है। ठीक है। तो इसमें भी पढ़े थे आप लोग कि क्षमादान करते हैं राष्ट्रपति, और इसमें दिया गया है उपराष्ट्रपति को शक्तियों के बारे में। तो हम लोग उपराष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
सॉरी ये 72 में, या 72 नहीं होगा, यहाँ पे 73 लिखिए, यहाँ पे 73 लिखिए। संघ की कार्यपालिकाओं शक्तियों का विचार, ठीक है। तो यहाँ पे 72 में तो क्षमादान था, तो यहाँ पे 72 नहीं, यहाँ पे 73 होगा। तो संघ की कार्यपालिकाओं का विचार। तो अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है? उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का शक्तियाँ 2 है। पहला तो आप पढ़ लिए हैं कि 64 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, और सभापति के रूप में जब ये कार्य करते हैं तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसलिए ये वोटिंग नहीं करते हैं, राज्यसभा में वोटिंग किसी भी बिल पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर 50-50 वोटिंग हो जाए तब ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कौन? तो सभापति। जो सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। आपको यही ऑप्शन देके फंसाएगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो आप यहाँ 65 को भी देख चुके हैं और 70 में भी देखें कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर ये कार्य करेंगे कौन? उपराष्ट्रपति, तो इनको राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपया ही मिलेगा। और अगर वे फिर वहाँ से उस पद पे जो भी काम करेगा वो सब लीगल काम माना जाएगा, और जब वो पद से हट जाएंगे फिर अपना सभापति वाला काम करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं हॉट पॉइंट। उपराष्ट्रपति से क्या क्या हॉट पॉइंट पूछा जाता है? तो पूछा जाएगा आपको भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनके एवज में हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं। दूसरा, और ये 1952 से लेके 1952 में बने थे, फिर 1952 से 1957 तक बने, फिर 57 से इनका कार्यकाल 62 तक रहा, यानी कि 2 टर्म एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाले। उसके बाद बताएंगे आपको पहला उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, पहला उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो ऐसे उपराष्ट्रपति के नाम बीबी गिरी हैं। बीबी गिरी हैं। जब जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनका मृत्यु हो जाता है, कब? 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तब उनके पद पर आसीन कौन होते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो बीबी गिरी करते हैं, ठीक है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे उपराष्ट्रपति बी.डी. जट्टी थे। बीबी गिरी पहले और बी.डी. जट्टी दूसरे। ये किनके लिए काम किए थे? तो जब फखरुद्दीन अली अहमद का जो निधन हो गया था 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हो जाने के बाद बी.डी. जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। बी.डी. जट्टी याद रखिएगा। उसके बाद ऐसे एक मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कौन? कार्यवाहक राष्ट्रपति में, क्योंकि बीबी गिरी जो थे ना उस टाइम में इस्तीफा दे दिए थे कुछ, मतलब 2-3 महीने मंथ करने के बाद, तो उनके जगह पर मुख्य चीफ जस्टिस जो थे एम हिदायतुल्लाह, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। हमेशा राष्ट्रपति के रूप में याद रखिएगा इसको। एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। उसके बाद 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। उसके बाद एक बार उपराष्ट्रपति भी बने, ये मतलब निर्विरोध। तो निर्विरोध 3 राष्ट्रपति बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थोड़ा सा हम हॉट पॉइंट में देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करने का ट्रिक। देखिए ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है, उसका निकास शनि है। ट्रिक क्या है? उसका निकास शनि है। उस देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, 100 से वो राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है।
क से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये 63 में हो गया, और ये 64 अनुच्छेद ये 65 में, ठीक है। 9 से हो गया निर्वाचन एवं योग्यता, ये कितने हो गया 66 में, निर्वाचन एवं योग्यता के बारे में कहा गया है। क से कार्यकाल जो कि 5 साल के लिए होता है, हम आपको बता चुके हैं। 100 से होता है समय, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो फिर उस पद को कितने समय में भरना चाहिए, इस बात का प्रावधान किया गया 68 में। 100 से 9 साइलेंट कर दीजिए, शपथ हो जाएगा आपका 69 में। इस तरह से उसका निकास सनी है, आप याद कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।